अच्छा, आज की क्लास में हमने दो टूल्स करने हैं। एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेल्स वाला टूल है और दूसरा प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें काम होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट सर्च कर लिया। आप कोई भी से प्रोडक्ट ओपन कर लें। ठीक है, उसका हमें क्या चेक करना होता है, क्राइटेरिया चेक करना होता है कि उसमें सेल्स हैं या नहीं है। ये यहाँ पे कितनी सेल्स आप सर्च करेंगे, आपके पास इस तरह से सेल्स ये शो नहीं कर रहा होगा। उसके बाद आगे इस पे इसको हमने ओपन किया, इस पे क्राइटेरिया, अब इस पे फॉर एग्जाम्पल 20 सेल्स हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो 20 सेल्स हैं ये 2 महीने पहले आई हो। फॉर एग्जाम्पल ये जी गर्मियों की प्रोडक्ट थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गर्मियों की थी, गर्मियों के अंदर ये बिकी, समर सीजन, लास्ट समर सीजन के अंदर बिकी। उसके बाद अब आप सर्दियों के अंदर इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो उसका तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, या फिर ऐसी कोई प्रोडक्ट इवेंट बेस्ड हो सकती है, जैसे क्रिसमस की प्रोडक्ट हो सकती है कोई। ठीक है, क्रिसमस की प्रोडक्ट अब क्रिसमस पे वो 25 दिसंबर में बिकी, उसके बाद उसका ट्रेंड खत्म हो गया। अब जनवरी के अंदर या फेब के अंदर तो कोई क्रिसमस वाला गिफ्ट या क्रिसमस वाली प्रोडक्ट परचेज नहीं करने लगा। तो हमें करंट ट्रेंड देखना है, अभी अभी जो चल रही है प्रोडक्ट वही हमने लिस्ट करनी है। ठीक है, तो ये सेल्स हमें चेक करनी होगी कि सेल्स अभी रीसेंट इस पे है या नहीं, और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि रीसेंट अभी रिसेंटली इस पे लास्ट 15 दिनों के अंदर 5 सेल्स होनी चाहिए मिनिमम, कम से कम। ठीक है, मिनिमम लास्ट 15 दिनों के अंदर मिनिमम 5 सेल्स होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो जाती है तो वेल एंड गुड, जबरदस्त है। इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम होगी उस प्रोडक्ट में भले जितना मर्जी प्रॉफिट हो, हम उसको लिस्ट नहीं करेंगे। उसको लिस्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसमें सेल्स ही नहीं आ रही उस प्रोडक्ट पे, जितना मर्जी प्रॉफिट हो, हम उसको लिस्ट करके बैठे रहे, हमें ऑर्डर ही ना आए तो प्रॉफिट तो नहीं आएगा। मतलब काम तो हमारा नहीं चलेगा अगर उस पर ऑर्डर ही नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल ये इधर बिक रही है जी $9 की, हम कहते हैं कि ये अमेजोन पे बिक रही है जी, अमेजोन पे मिल रही है हमें $2 की, $60 का प्रॉफिट है इसके अंदर। अब इस पर सेल ही ना आए। ठीक है, ये क्रिसमस की प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस की प्रोडक्ट है, इस पर सेल ही कोई नहीं आती, तो हमें प्रॉफिट होगा, हमें कोई फायदा होगा इसको लिस्ट करने का। और स्टार्टिंग में अकाउंट पे लिमिट होती है। ठीक है, अकाउंट पे ईबे अकाउंट पे लिमिट होती है, आपने एक दो प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है और उन पे ही आप ऑर्डर जनरेट करते हैं, तब आपकी वो लिमिट बढ़ाते हैं। ठीक है, आप ऐसी कोई फालतू प्रोडक्ट लिस्ट करके रख दें, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता रहता है आपके अकाउंट पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप अगर देखें आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे ये हिस्ट्री वाला बटन नहीं आ रहा होगा जो मेरे पास आ रहा है इसका, तो हमें इसकी क्या चेक करनी होगी, सोल्ड हिस्ट्री या परचेज हिस्ट्री के लोगों ने कब किस टाइम पे ये प्रोडक्ट परचेज की है। ठीक है, तो वो हिस्ट्री जो है वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं गूगल के अंदर। गूगल के अंदर आके हम यहाँ पे सर्च करते हैं ईबे सोल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री बटन। ठीक है, ये एक्जैक्टली आप लिखेंगे और एंटर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये पहला लिंक। ठीक है, ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन, और ये पहला लिंक आ गया, इसको क्या करना है, आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन, इसको ओपन कर लिया। आप लोगों के पास आ रहा होगा यहाँ पे ऐड टू क्रोम। मैं इसको एक दफा रिमूव करके दोबारा दिखा देता हूँ कैसे होता है। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, इस तरह से ये पॉपअप आएगा। इस पे क्या करना है, कैंसिल नहीं करना, ऐड एक्सटेंशन करना है। ऐड एक्सटेंशन करेंगे, आपकी जो एक्सटेंशन है यहाँ पे ऐड हो जाएगी, वो बताएगा कि ये आपके ऐड हो गई है, हैज़ बिन एडेड टू क्रोम। ठीक है, अब ये ऐड होगी, अब वापस उसी अपने पेज पे है जिस पेज पे आपकी प्रोडक्ट थी। ठीक है, या कोई भी नई प्रोडक्ट ओपन कर ले, वही प्रोडक्ट जो आपने ऑलरेडी ओपन की है उस पर आ जाए, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से ओपन कर लें। ठीक है, उसको करें तो जो है ओपन करें, या जो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन की हुई है उसको रिफ्रेश कर लें। ठीक है, रिफ्रेश करने पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हिस्ट्री का बटन आ जाएगा, इस तरह से एक हिस्ट्री का बटन आ जाएगा। ठीक है, इस हिस्ट्री के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसकी सेल्स दिखाएगा कि कब उसने कितने डॉलर्स की क्या प्राइस थी उसकी। ठीक है, कितने प्राइस पे बेची है और कितनी क्वांटिटी बेची है उसने, और कब कब सेल्स आई है इस पे। तो हमारा क्या क्राइटेरिया, लास्ट 15 दिनों का। लास्ट 15 दिनों में इस पे सेल्स कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ठीक है, आज 3 फेब है तो 3 फेब को एक सेल होगी। उससे पीछे हम अगर देखें तो हमें ये 18 जनवरी तक देखना है। 18 जनवरी तक इसकी 5 सेल्स नहीं है। 3 फेब को है, 29 जनवरी को है, मतलब इतना ज़्यादा गैप है सेल्स के अंदर। ठीक है, जनवरी के मंथ में 3 या 4, 3 और 3 6, टोटल 6 सेल्स आई पूरे मंथ में। हमें 15 दिनों का ट्रेंड देखना था, 15 दिनों के अंदर 5 सेल्स नहीं आई। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम स्किप कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल इसकी इसकी जगह ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसकी 1 फेब को, 31 जनवरी को, 31, 26, 25, 22, मतलब ये 5 सेल से ऊपर सेल्स चली गई है इसकी। ठीक है, 6 सेल्स होगी लास्ट 15 दिनों के अंदर। 18 जनवरी 7 सेल्स होगी, 7 सेल्स हो गई इसकी पिछले 15 दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ठीक है। इसका क्या करेंगे, इसकी हम अब लास्ट 15 दिनों के अंदर 5 सेल्स का क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, सोर्सिंग सर्च करेंगे, कॉपी करेंगे इसका टाइटल, अमेजोन पे आ जाएंगे, अमेजोन पे आके इसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, अगर कम प्राइस में मिल जाती है तो ठीक है, अगर कम प्राइस में नहीं मिलती तो कोई और प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पे आई थिंक सो उल्टा इधर महंगी है। अमेजोन पे ये वाली प्रोडक्ट जो है ये अमेजोन पे उल्टा महंगी मिल रही है, हार्ड कवर। और हमें क्या करना है, इसको पेपर बैग को देखना है। पेपर बैग इसके पास मौजूद ही नहीं है। हमें जो प्रोडक्ट चाहिए थी वो इसके पास है ही नहीं। चलिए और कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे कि ये एक हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, इसकी सेल्स हिस्ट्री चेक करते हैं। सेल्स हिस्ट्री चेक कर ली। ठीक है, 26 जनवरी, 20 जनवरी, 20 जनवरी, 20 जनवरी, 20 जनवरी, मतलब इसकी 20 जनवरी से अब तक देखें तो इसकी 7-8 सेल्स हो चुकी हैं। हमने कितना ट्रेंड देखना था, लास्ट 15 दिनों का। 3 फेब से पीछे 18 जनवरी तक देखना था, तो इस पे 10-12 सेल्स है, मतलब 5 सेल्स से ऊपर ही है। सेल्स वाला क्राइटेरिया हमारा क्या हुआ, पूरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसने ये $11 की भी बेची है, $10, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से ऊपर $19 की भी इसने बेची हुई है। ठीक है, रिसेंट इसकी सेल जो है $19 की है, और $12 की भी इसने बेची हुई है। तो इसी को क्या करते हैं, इसी बुक को हम चेक कर लेते हैं अमेजोन पे। अब हमने इसको अमेजोन पे चेक कर लिया। ये अमेजोन पे कितने की है, 7.31 की। ठीक है, 7.31 की ये अमेजोन पे मिल रही है। अब $7 से $12 भी करें, उसने 12 पे भी सेल की हुई है, 11 पे भी सेल की हुई है, और $19 की भी सेल की हुई है। ये देखें, ये $11 होगी, ये $11.5 होगी, और ये $12, $12, ये भी 12 बन जाते हैं, और ये $19। ठीक है,
तो हम इन दोनों के हिसाब से $12 के हिसाब से चेक कर लेते हैं। इसका क्या करेंगे हम प्रॉफिट कैलकुलेटर के अंदर चेक कर लेंगे, ईबे फी कैलकुलेटर के अंदर इसकी जो प्रॉफिट है वो चेक कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे कितने की है जी सोल्ड प्राइस इसकी, फॉर एग्जांपल अगर हम 12 करते हैं, 12 और 7.31, तो कितना हुआ हमारे पास $2 का तकरीबन, राउंड अबाउट अगर करें तो $2 का प्रॉफिट आ रहा है $7 की प्रोडक्ट लेके। ठीक है, 2.79 जो है वो ईबे अपनी फी वगैरह कट कर रहा है। इसको शीट में कैसे ऐड करना है, शीट में लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, फिर ईबे लिंक आ जाएगा, नेक्स्ट ईबे प्राइस आ जाएगी, यहाँ पे अमेजोन लिंक आ जाएगा, यहाँ पे अमेजोन प्राइस आ जाएगी, और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा ईबे फी। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आ गई। अब नेम आ गया प्रोडक्ट का, सबसे पहले नेम देख लेते हैं, नेम आज कॉपी करके रख लेते हैं अपनी याद दहानी के लिए। ठीक है, अपनी याददाश्त के लिए कि हमें याद रहे कि प्रोडक्ट का नाम क्या था जो हम लिस्ट करने जा रहे हैं, जो हमने हंट कर रखी है जिस पे अच्छा प्रॉफिट है। तो इसका नाम यहाँ से मिल जाएगा, इसकी लिस्टिंग से यहाँ से हमने क्या किया, ये नाम कॉपी कर लिया, नाम कॉपी कर लिया, उसके साथ इसका ईबे का लिंक कॉपी कर लिया, ये नेम आ गया इसके अंदर। ठीक है, नेम के बाद मैं इसको चेक इस पे सेट कर लेता हूँ 11 पे, और ये ईबे का लिंक आ गया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया हमने। $12 प्राइस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल $12 कर लिया हमने प्राइस। अमेजोन का जो लिंक है वो यहाँ से मिल जाएगा, अमेजोन का लिंक ले लिया हमने, इसको ला के क्या किया, शीट के अंदर ऐड कर दिया। अमेजोन की प्राइस 7.31 ये ऐड कर ली। ईबे की फ़ी अब इस पर कितनी आ रही है, ईबे की फ़ी आ रही है 2.79, ये कॉपी कर लिया मैंने, और ये इसका प्रॉफिट कॉपी कर लिया 2.79। यहाँ पे क्या करना है हमने, इसका वो ऐड कर देना है 1.90। ये आ गया हमारा प्रॉफिट एक प्रोडक्ट पे तकरीबन, ये इसको अगर हम कहना चाहें $2 भी कह सकते हैं, 1.9 पे $2 इतना मतलब फ़र्क नहीं है। तो ये $2 वाली एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है शीट के अंदर। जब मुझे अब लिस्टिंग करनी होगी, नेक्स्ट लिस्टिंग पे जाएंगे तो मेरी शीट में इस तरह से प्रोडक्ट्स ऐड होंगी, मुझे जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लगेगी इस पे लगेगा अब ये $60 की आ रही है, हो सकता है दूसरी प्रोडक्ट जो है वो कोई $15 की आ रही हो, फिर भी उसमें $2 का प्रॉफिट हो। तो मेरे लिए क्या बेहतर होगा, कम से कम प्राइस वाली जो प्रोडक्ट है और प्रॉफिट उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हो। अमेजोन पे कम से कम प्राइस हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अमेजोन पे प्रोडक्ट होती $15 की, और वो बिकती यहाँ पे $23 की। ठीक है, ईबे पे 23 की बिक जाती, यहाँ पे 15 की होती, और यहाँ पे उसका प्रॉफिट आता है जी 2.5, $2.5 का। ठीक है, अब $15 लगा के मुझे $2.5 बच रहे हैं, और यहाँ पे $7 लगा के मुझे 1.90 मतलब $2 बच रहे हैं। तो मैंने डबल प्राइस इधर पे की, अमेजोन को डबल प्राइस पे की, $15 की प्रोडक्ट खरीदी और उसमें मुझे $2.5 का प्रॉफिट हुआ। दूसरी जगह यही वाली जो प्रोडक्ट है इस पर $2 का प्रॉफिट था, तो इसके अगर मैं दो इसके ऑर्डर भेजता हूँ, ठीक है, 2 ऑर्डर इसके भेजता हूँ तो मेरा $4 का प्रॉफिट हो जाएगा इतने पैसों में। तो ये चीज़ समझनी है कि आपके अमेजोन पे कितने पैसे लग रहे हैं और उसकी उसके उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अब अगर इस तरह होता है कि आपने इसके 2 ऑर्डर्स पे क्या हुआ, 2 ऑर्डर्स पे आपने $4 कमा लिए। अब यहीं पे होता, यहाँ पे ये होता हमारे पास $20 होते, और यहाँ पे $28 हो जाते, या 29, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये $28 होते, आपको यहाँ पे हो जाता $3 का प्रॉफिट, $3 का या $4 का कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसके 3 ऑर्डर्स इसके मैं फुलफिल करता हूँ 3 ऑर्डर्स, तो मुझे क्या 3 ऑर्डर्स पे मिलता है, 3 ऑर्डर्स पे मुझे $6 मिलते हैं। कह लें $6 ना भी कहें तो उसको आप कह सकते हैं कि मुझे $5.5 मिलते हैं 3 ऑर्डर्स पे। ठीक है, 3 ऑर्डर्स पे मुझे $5.5 मिल जाते हैं, और अगर इतनी ही प्राइस में ये एक ऑर्डर डिलीवर करता हूँ और मुझे 4 उसके मिलते हैं, $4 मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट, मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो ऊपर वाली प्रोडक्ट है, 7.31 वाली कम पैसों वाली प्रोडक्ट है, और उसके 3 ऑर्डर्स जा रहे हैं, तीन तीन हमारे पास खरीदार आ रहे हैं उसकी बेस पे, और यहाँ पे एक 20 पे एक ही बायर बनेगा, एक ही गाहक या एक ही खरीदार बनेगा हमारा, और वहाँ पे 3 डिफरेंट खरीदार बन रहे हैं हमारे पास। तो हमारा स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है, और प्रॉफिट भी 3 ऑर्डर उतनी ही प्राइस में 3 ऑर्डर जा रहे हैं, यहाँ पे उस प्राइस में एक ऑर्डर जा रहा है, तो 3 ऑर्डर्स वाली जो है वो स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होती है हमेशा। तो इस चीज़ को देखना है, अभी स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट्स रखनी है जिनकी सोर्सिंग हो वो $10 के राउंड अबाउट ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है अभी से अभी से $20 से ऊपर जो है वो मतलब $15 से ऊपर आपकी जो है वो प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, 10 to 15, 5, 10, 15 इतने डॉलर्स की अमेजोन पे हो, इससे ऊपर ना हो। ठीक है, ये हमने देख लिया टूल। ठीक है, टूल जो हमें ये सारी की सारी डिटेल्स बताता है, इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करता है टूल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है, नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे है वो ये है कि फॉर एग्जांपल 26 जनवरी है, 26 जनवरी या 3 फेब है, 3 फरवरी है, 3 फरवरी वाले दिन ही ये 5 प्रोडक्ट्स एक ही बायर को बेच देता है। ठीक है, 5 प्रोडक्ट्स एक ही बंदे को बेच देता है, तो उससे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं देखना आप लोगों ने कि 5 ऑर्डर का कहा है कि 5 ऑर्डर होने चाहिए और वो उसने सिंगल बंदे को बेच दिए तो आपका जो है वो क्राइटेरिया पूरा हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक ही बायर को 5 प्रोडक्ट्स बेचिए, उससे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, 5 डिफरेंट बायर्स होने चाहिए, और 5 डिफरेंट बायर्स एक ही दिन के अंदर आ जाते हैं वो चीज़ भी नहीं होगी। ग्रेजुअली सेल्स होनी चाहिए, वो जो 5 सेल्स हैं वो 2 दिनों में हो, 3 दिनों के अंदर हो, 4 दिनों के अंदर हो, या 5 ऑर्डर हो 5 डिफरेंट दिनों के अंदर, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर होगी प्रोडक्ट। एक ही दिन में उसके 5 ऑर्डर आए हैं तो वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, ग्रेजुअल ऑर्डर वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। अब लाइक इसके पिछले 15 दिनों के अंदर एक ही दिन होता, लाइक आज 18 जनवरी से 3 फेब तक, इसके बीच में 20 जनवरी को इसके 5 के 5 ऑर्डर 20 जनवरी के होते, और बाकी जो उसके 14 दिन थे वो खाली बैठा रहता। ठीक है, बाकी 14 दिन खाली, एक ही दिन उसके 5 डिफरेंट बायर आए, उन्होंने खरीद ली। अब ऐसी प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे?
बताएं, ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे या नहीं? 14 दिन वो खाली नहीं बैठा है, करेंगे जी। एक ही दिन उसको 5 सेल्स आ गई हैं, करनी चाहिए या नहीं? तो सही है सर। हाँ जी, ये चाहिए। 14 दिन खाली है, वो 14 दिन खाली बैठा है और एक दिन में 5 सेल्स आ गई हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट अच्छी होगी? तो ये तो वो जो है ना डेली जिसको आते हैं वो सही। डेली बेस पे बिल्कुल। तो इसमें ये होगा कि 14 दिनों के अंदर उसके 2 3 4 डेली बेस पे उसको भले एक ऑर्डर भी आ रहा है, लेकिन उसको ग्रेजुअली ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, एक मुसलसल तरीके से ऑर्डर आ रहे हैं, एक दिन स्किप करके 2 दिन स्किप करके, ठीक है, उसको एक ऑर्डर आ जाता है, 2 ऑर्डर आ जाते हैं, एक ऑर्डर 2 ऑर्डर इस तरह आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ये क्लियर होगी कि हमारी वो सेल एक ही बायर को 5 की 5 सेल्स नहीं होनी चाहिए, और वो एक दिन में भी 5 डिफरेंट बायर्स को भी नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुअली सेल्स होनी चाहिए, ठीक है, तब आपकी प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो मेच्योर होगी। सर इसके लिए जो है ना अलग बायर्स और अलग प्रोडक्ट होगी। नहीं, प्रोडक्ट तो वही रहेगी, बायर्स अलग होंगे, बायर्स और देम। बायर्स अलग होंगे। सही है सर। 15 दिनों के अंदर उसकी जो सेल्स है वो डिवाइडेड होनी चाहिए, एक ही दिन के अंदर नहीं होनी चाहिए, और एक ही दिन के जी अंदर उसकी बिल्कुल। बायर को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ये प्राइस भी उसके साथ हमें पता चल रही होती है कि कितनी प्राइस है उसमें नहीं दस। सर अगर हमारे जी सर अगर हमें जो है ना डिमांड्स आ जाए तो फिर 2 3 कर सकते हैं नहीं, सप्लाई हमारा बायर्स को। हमारा हमारा या ये हम देख रहे हैं कि इस बंदे की क्या हिस्ट्री है, ये डिमांड, ये एक ही दिन में इसकी इतनी सेल्स है, हमें उस चीज़ से मसला नहीं है, एक दिन में ज़्यादा सेल्स आती रहे, लेकिन बाकी के दिन भी खाली ना बैठो ना, हमें 15 दिनों का उसका डेटा देखना है, डेटा देख रहे हैं हम अपना नहीं देख रहे कि हम हमें कितने दिनों में ऑर्डर आएगा, या हमें एक दिन में एक ऑर्डर आएगा, या एक दिन में 5 ऑर्डर नहीं आने चाहिए हमें, ये चीज़ नहीं देख रहे, हम उसका डेटा देख रहे हैं कि क्या वो पिछले दिनों के अंदर जो 15 दिन गुजरे हैं उसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे उसके ऑर्डर आए हैं, ठीक है, एक ही साथ ऑर्डर आए और उसके बाद वो प्रोडक्ट डेड तो नहीं होगी, ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है हमने, ठीक है उसका सही डेटा है देखना है, अगले सर। बंदे का डेटा कंटिन्यूसली जो है ना जी एनालॉग जो है ना वो कंटिन्यूसली इसको चाहिए। सही वो है। कंटिन्यूसली उसकी आ रही है, ठीक है, सेल्स आ रही है, तो वो प्रोडक्ट अच्छी है हमारे लिए, ताकि हम भी ये प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमें भी इसी तरह से लोग इसके पास से ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारे पास से भी ऑर्डर करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या देखनी है, दूसरी चीज़ आपने, दूसरी चीज़ मेनली ये देखनी है कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर है वो प्रॉफिट अच्छा खासा हो, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, अब ये 19 पे थी, और नीचे वाली प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गई, हमारे पास यही 19 वाली है, उसके बाद 13 वाली है, इसको देख लेते हैं हम 13 वाली को। 27 और 9 ये वाली बुक है, जैसे ये वाली बुक है हमारे पास, ठीक है, ये बुक है $25 की, यहाँ पे बिक रही है, अमेजोन पे चेक करते हैं अमेजोन पे कितने की बिक रही है, अभी 8.86 की है, ठीक है, अमेजोन पे 8.86 की है, ईबे पे कितने की बिक रही है, 25 की बिक रही है। अभी इसको मैं देखता हूँ 25 की मैं बेचूंगा, 25 की, और $9 का लेता हूँ इधर, $10 का प्रॉफिट है इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका प्रॉफिट का क्राइटेरिया समझा रहा हूँ। अब हम कहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर, हमारी सेल्स कहाँ होनी है, यूएस के अंदर। अब ऐसे लोग भी होंगे जो यूएस के अंदर ही इस चीज़ को बेच रहे हैं, ये बंदा यूएस का ही है जो उधर ही बेच रहा है। अब बंदा, एक बंदा जो है वो यूएस में बेच रहा है, एक बंदा पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान से इसी को बेचते हैं, हम भी 25 की बेच रहे हैं, वो भी 25 का बेच रहा है यूएस वाला, ठीक है, यूएस से वो ऑर्डर करेगा जल्दी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जो उसको शो हो रहा होगा, यहाँ पे उसको जो शो हो रहा है Feb 6, ठीक है, 6 फरवरी से 12 फरवरी के दरमियान आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, एक बंदा यूएस के अंदर देखता है, उसको ये एस्टिमेट मिलेगा, एस्टिमेट कि फरवरी 6 से फरवरी 12 तक आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। लेकिन जब वो पाकिस्तानी हमारी लिस्टिंग खोलेगा, हमारे स्टोर पे आगे खोलेगा, तो उसको कितना आइडिया मिलेगा, उसको फेब 10 से फेब 20 तक, ठीक है, मतलब 10 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे यूएस वाले सेलर से, हमारे 10 दिन एक्स्ट्रा एस्टिमेट, ठीक है, हम कर तो ड्रॉप शिपिंग रहे हैं, हमारा टाइम कम लगेगा, लेकिन बायर को तो नहीं पता इस चीज़ का कि ये लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, बायर को तो इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता, बायर को तो यहाँ से जो एस्टिमेट शो होगा, ईबे जो शो करवाएगा एस्टिमेट, बायर ने वही देखना है, उसी हिसाब से बायर ने चलना है। तो एक बंदा जो यूएस का बंदा भी वही चीज़ सेल आउट कर रहा है, पाकिस्तानी बंदा भी वही चीज़ सेल आउट कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी से क्यों खरीदेगा, ये क्वेश्चन आता है। उसके पास जो एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम है वो भी ज़्यादा श्योर है, तो उसने पाकिस्तानी से क्यों खरीदनी है, मुझे कोई पॉइंट बताएं, मुझे कोई सर पॉइंट। एक तो प्राइस का एक तो प्राइस का जो है ना अगर हम इसको 24 पर कर ले 23 पर कर ले तो वो भी एक जबरदस्त फैक्टर है जिसमें एडवांटेज उसको मिल बिल्कुल सकता है। बिल्कुल ज़बरदस्त, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यही एक ही फैक्टर है, प्राइस वाला फैक्टर, बस उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। हम बिल्कुल न्यू आ रहे हैं मार्केट के अंदर, एक प्राइस का फैक्टर है, और अगर आप प्रोडक्ट ही ऐसी ढूंढ रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर $2-3 का ऑलरेडी मार्जिन है सिर्फ, लाइक आपने ये प्रोडक्ट ढूंढी जिसके ऊपर अमेजोन पे ये $10 की मिलती है, इधर इतने की मिलती है, और आपके पास टोटल प्रॉफिट मार्जिन जो है वो $3 का है, टोटल प्रॉफिट जो है आपके पास $3 का है प्रॉफिट मार्जिन, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपके पास इस प्रोडक्ट के अंदर है जी $10 का। अब फॉर एग्जाम्पल आप $5 भी कम कर देते हैं, आप कहते हैं कि मैं 25 की नहीं मैं 20 की बेचूंगा, ठीक है, 20 की बेचने के बाद भी आपको कितने $6 का प्रॉफिट है, आपने क्या किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन आपने कम कर दिया। अब एक बंदा आके देखता है, वो कहता है ये तो 25 की दे रहा है यूएस वाला बंदा, जल्दी पहुंचाएगा, लेकिन दूसरा जो पाकिस्तानी बंदा है ये 20 की दे रहा है, तो क्यों ना इसको चेक किया जाए, ठीक है, ये भले 10 दिन लेट पहुंचा दे, मुझे कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे $5 हैं, और पाकिस्तान के अंदर लोग 10-20 रुपए पे इस तरह कर देते हैं, ठीक है, ये तो फिर भी $5 है। तो डेफिनेटली हमें यही स्ट्रेटजी अपनानी है, और अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐसी आप ढूंढ रहे हैं जिसमें मार्जिन ही इतना नहीं है, ठीक है, उधर से 10-12 की मिल रही है और इधर 15-18 की बिक रही है, तो उसमें आपको इतना खास जो है वो आप उसको नहीं बेच पाएंगे, उस प्रोडक्ट को कम से कम $5-6-7 का आपके पास प्रॉफिट मार्जिन हो, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन $2-3 उसमें से कम करें, फिर उसको बेचें, आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। लेकिन अगर ये बंदा यूएस वाला है, इसके पास ऑलरेडी सेल्स भी है, इसके पास जो है वो रिव्यूज़ भी हैं, इसने ये इतने रिव्यूज़ कंप्लीट किए हैं, मतलब लोगों ने खरीदी और रिव्यू किया है, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। तो
तो स्टार्ट हमारा कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस का फैक्टर बस, उसके अलावा हमारे फेवर में कोई भी फैक्टर हमारी फेवर में नहीं है, ना ईबे हमारी फेवर में है, ना कोई बायर हमारी फेवर में है, कोई भी चीज़ हमारी फेवर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस वाला फैक्टर हमारी फेवर कर सकता है बस। तो ये चीज़ हो गई, समझ आ गई। प्रोडक्ट्स ये ढूंढनी है वो अच्छे मार्जिन वाली ही ढूंढनी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल मतलब सर्चिंग सबसे करना है अभी। सर्चिंग मेन चीज़ है, सर्चिंग ही मेन चीज़ है। हाँ अब मैंने आपको ये ऐसे सर, ही हवा में नहीं बताई, ठीक है। ये 18 सेल्स है इसके ऊपर, और उसके बाद ये 8.86 की यहाँ से मिल रही है। ये मैंने जो वर्किंग की हुई है, मैंने टाइम लगाया इस प्रोडक्ट पे, मैंने ढूंढता रहा हूँ तो तब जाके मुझे मिली है। मुझे भी इस तरह नहीं है कि मैंने पहला क्लिक किया और दूसरी प्रोडक्ट ढूंढी और तीसरी ढूंढी और तीसरी पे मुझे इतनी अच्छी प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है। तो टाइम जी लगता सर। है, टाइम लगता है, और टाइम सर इसी चीज़ पे ही लगाना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर ये जो शीट में हम आपने जो अभी एंट्री की है ये सेफ होता है कि नहीं, ये क्या ये इसका प्रोसीजर होगा? सेव, ये ऑटोमेटिकली सेव ये हो जो जाएगा। आपने, अच्छा तो ये हमारे अकाउंट्स में डायरेक्ट जो है ना हो जाता है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है। ठीक है अब सर, नेक्स्ट ठीक टाइम है। मैं इसको, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया साइड पे, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऐड की जी हुई सर। बंद कर दिया। अब मैं वापस इस पर न्यू टैब पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ इसको, शीट्स में जाता हूँ। शीट्स में यहाँ पे मैं इसको नाम भी दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक रीनेम करके कर इसको सकते हैं। रीनेम, राइट क्लिक करके, ठीक है। मैं इसको कहा कि 3 फेब 3 फेब ईबे ड्रॉपशिपिंग, ईबे बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। मुझे याद है कि 3 फेब को मैंने ईबे की एक वो बनाई थी शीट, इसको ओपन किया मैंने, वो प्रोडक्ट इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। मुझे कोई कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई किसी फाइल पे नहीं जाने की जरूरत पड़ी। मैं इसी अपने अकाउंट के अंदर हूँ, ये अकाउंट मेरे पास लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। मैं अपने मोबाइल जी में लॉगिन करता हूँ, वहाँ पे शीट्स आ जाएंगी, किसी भी कंप्यूटर में दुनिया के मैं अपना अकाउंट लॉगिन करूँगा, मेरे पास ये शीट आ जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। अब इसके बाद सर ये जो है ना, जी, जी जी, थैंक यू। ए- बस आप ट्रांसलेट है सर, मैं फिर बाद में ज्वाइन करूँगा ठीक है। कुछ। अच्छा, इसके बाद सेकंड एक टूल इसके अंदर आता है, जैसे आप ये देखेंगे हमें क्या करना पड़ता था, पहले इसको कॉपी करना पड़ता है टाइटल को, और फिर अमेज़न के अंदर जाके हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। इसको सर्च करके हम इसको ढूंढते हैं, ठीक है। ढूंढ के फिर हम निकालते हैं। तो इसमें एक टूल हमारी हेल्प करता है, टूल के कौन सा टूल है वो, यहाँ पे उसका नाम है ग्रेबले, ठीक है। ग्रेबले क्रोम एक्सटेंशन आप कहते हैं इसको। ये पहला जो है लिंक, इसको ओपन कर लेना, क्रोम वेब स्टोर ग्रेबले, इसको ओपन किया हमने। इसको क्या करना है, हमने, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और पहले मैंने एक टूल को इंस्टॉल करने का तरीका बता दिया, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इस पे पैसे नहीं लगते, ठीक है। इसी तरह ऐड टू क्रोम, जैसे लास्ट टूल को किया था, फिर यहाँ पे पॉपअप आएगा, वो कहेगा कैंसिल करना है या ऐड करना है, आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। आपका ये टूल ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने उस पर आना है, ईबे पे आना है, इसको रिफ्रेश करना है। यहाँ पे हिस्ट्री के साथ ही आपको अमेजोन का बटन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस बटन पे, ठीक है। अब सिर्फ आपने क्लिक करना है, और ये आपकी प्रोडक्ट अगर मौजूद होगी अमेजोन पे तो ढूंढ के निकाल देगा, पहले नंबर पे ले आएगा। आपको कोई वो नहीं कॉपी करना पड़ेगा टाइटल, ना कोई आपको जो है ना इधर अमेजोन पे अलग से आना पड़ेगा। अमेजोन में नहीं खोला हुआ फॉर एग्जाम्पल, ये चीज़, ठीक है। मैंने कहीं पे अमेजोन ओपन नहीं किया हुआ, अमेजोन ओपन नहीं है। अब मैंने सिर्फ इस पे क्लिक किया डायरेक्टली, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ऑटोमेटिकली उसने अमेजोन भी खुद ही खोला, उसमें सर्च भी खुद ही किया, मेरे सामने रिजल्ट ले आया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग या अमेजोन पे जाना भी आसान हो गया अब। तो आज की क्लास में ये 2 टूल्स थे, और एक क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया के अंदर 2-3 चीज़ें थी। लास्ट 15 दिनों के अंदर सेल्स होनी चाहिए 5, मिनिमम 5, और वो 5 सेल्स जो है वो ग्रेजुअली होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूसली होनी चाहिए, एक ही दिन के अंदर नहीं होनी चाहिए, और एक ही बायर को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है जी। ये सब जो है ना मोटी मोटी प्रोडक्ट जो है ना आपको सर्चिंग कीजिए कौन सा सूटेबल होगा। मेरे पास तो एक भी गाड़ी का एस्पेक्ट फंडिंग होता है जो स्प्रे होती है, या कोई क्लीनर क्लीनर जैसा वो प्रोडक्ट होती है, तो ये कैसा है सर? ये मैंने आपको बताया था, बताई थी, जो जी मैडम। कैटेगरीज इस पे ज़्यादा चलने वाली है। बाकी उसके अलावा भी कैटेगरीज आप सर्च कर सकते हैं, ये देखना है, वो बताया जा सकता है कि क्या नहीं करना। ऐसी चीज़ नहीं करनी जो टूट जाए, ऐसी चीज़ नहीं करनी जो जिस पे ब्रांड हो, जिसकी वो आपसे सर्टिफिकेशन मांग ले, ऐसी चीज़ नहीं करनी जिसकी एक्सपायरी डेट हो। अगर ये चीज़ें नहीं है, वो उसमें मतलब एक्सपायरी डेट वाला मसला भी नहीं है, टूटने का खतरा भी नहीं है, ठीक है। और ब्रांड भी उसके अंदर नहीं है तो फिर ठीक है, उसके अंदर प्रॉफिट मिल रहा है, सेल्स आ रही है, नहीं अच्छा सर, है। ये जो प्रोडक्ट होती है तो इसमें तो ज्यादातर वो मसले है ना, एक्सपायरी डेट लाजम होगा। इसके अंदर एक्सपायरी डेट होगा। अब ये ये खिलौना सब ये जो, प्लास्टिक है, इसके अंदर पैकिंग ही ऐसी होगी। अब ये खिलौना प्लास्टिक का, इसके टूटने के चांसेस कम है। इसकी बजाय अगर कोई शीशे का होता खिलौना, शीशे का खिलौना, वो जी जल्दी बिल्कुल। टूटने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टूटने के चांसेस इसमें अगर वो होता शीशे का, प्लास्टिक तो चलती है नॉर्मली, डिलीवर होते हैं ऑनलाइन चीज़ें प्लास्टिक की चलती है, लेकिन बस इस मामले में क्या आया, हाँ जी बिल्कुल। शीशा आ गया टूटने में। टूटने में और सिर्फ बुक्स होगी, टाइल वगैरह हो जो है ना, कोई स्टील का कोई प्रोडक्ट हो वो भी जो है ना एक्सपायरी डेट उसके वरना। एक्सपायरी डेट इन खिलौनों वगैरह में नहीं होती, उसके अलावा आपकी वो पेट सप्लाईज है उन पर भी नहीं होती, और किचन आइटम्स है उन पर भी नहीं होती एक्सपायरी डेट, ठीक है। सही है सर। सर वो जो शीशे वाली होती है तो उसको सामने पे